कार है, उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रही। वो असलियत है, आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल, आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ ये मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूँ। और तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा नजर आ रहा है। देखिए, अमेरिका किसी के साथ भी नहीं खड़ा। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर रहा है, अमेरिका ने कोल्ड वॉर जीती है, अमेरिका किसी का दोस्त है। अगर आपको वो करना है, आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको पाकिस्तान से बात कर, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट किसी मुल्क का अशांति के माहौल में नहीं हो सकता। तो जब हमारे पास चाइना और रशिया है, चाइना ये तो नहीं कह रहा है कि आप हम ये हमें करो। देखिए आज क्या है, चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रहा है चाइना, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्रूफ होता है म्यूचुअल ट्रस्ट। तो म्यूचुअल ट्रस्ट तो है नहीं। जो ये ट्रेड चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि मजबूरी है हमारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आप नोट कर लीजिएगा, क्या कर रहा है चीन, वो अब ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है बहुत ज्यादा, कि पाकिस्तान शुड बी सीन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर इन साउथ एशिया। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली तो हावी हो रहा है चीन हमारे एरिया पे, साउथ एशिया में, और मिलिटरी वो प्रॉप कर रहा है पाकिस्तान को। कल को बांग्लादेश को भी कर सकते। तो मैं जब कह रहा हूँ वो उसको कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। चेंज ऑफ गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बांग्लादेश में, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा आज फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी चेंज की जरूरत है, बहुत बड़ी चेंज, जो ये सरकार नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार नैरेटिव में देखता हूँ सारा काम ये है डोमेस्टिक ऑडियंस। क्योंकि मेरी समझ जो मुझे आई है, फोकस जो है सरकार का वो इलेक्शंस, ये जो मुझे बात समझ में आई है, तो उसके लिए हर तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। किस तरीके से हम दिखाएं कि साहब हमारी नेशनल सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है, हम जो अगली जंग होगी, मैं आपको बता दूं, अगर हो खुदा ना खास्ता ना हो, पाकिस्तान के साथ होगी जिसके पीछे चीन खड़ा हो। रफाल क्यों लिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बात बताता हूँ, फ्रांस में टेक्नोलॉजी है, बट फ्रांस नेटो का मेंबर भी। इसका मतलब ये है कि होल्ड उसके ऊपर कुछ अमेरिका का हमेशा रहे। हम अपने आप को देखना चाहते हैं वेस्टर्न लीडर्स के, अमेरिका के साथ, वेस्टर्न लीडर्स के साथ। हम इस बात, ये कोई पाकिस्तानी एनालिस्ट नहीं है, ये है भारत के सबसे बड़े डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण साहनी। वो क्या कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग जीतनी है तो एक काम करो, उससे दोस्ती कर लो, क्योंकि तुम पाकिस्तान से कभी भी जंग नहीं जीत सकते। ऑपरेशन सिंदूर की मिसालें दे रहे हैं, और भारतीय हमसे क्रिकेट मैच जीत कर हमसे जंग जीतने की बातें कर रहे हैं। खैर वो तो उनका बनता है कि क्योंकि हमारे अपनों ने हमें ह्यूमिलिएट किया है दुनिया के सामने, तो वो अपना हिस्सा तो ज़रूर डालेंगे। अगर हम होते तो हम भी यही करते, वो तो उनका राइट है। लेकिन बात की जाए अगर जंग की, मिलिट्री ऑपरेशंस की, तो फिर प्रवीण साहनी की बातें सुन लो। और ये कह रहे हैं कि अगर भारत का किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स मुझसे दलील मांगे, मैं उसे जाकर समझा सकता हूं, उसे प्रूफ कर सकता हूं कि पाकिस्तान से तुम जंग नहीं जीत सकते। पाकिस्तान से जीतने का वाहिद हल उससे दोस्ती करना है, उससे बात करना है, क्योंकि पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकली जो कद है वो बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। दुनिया भर में बड़े बड़े मुल्क उस पर एतमाद कर रहे हैं जो पहले भारत पर किया करते थे। और यही बातें हम आपको कई वीडियोस में कर रहे हैं। खुलकर चीजें तब सामने आती हैं जब आमना सामना हो। 2019 में जब टाकरा हुआ था तब मोदी ने कहा था कि हमारे पास राफेल नहीं थे, अगर होते तो 5 साल पलट चुका होता, यानी तब भी उसने डिफीट मानी थी अपनी। लेकिन फिर इस बार राफेल भी थे, मोदी की तगड़ी सेना भी थी, और फिर हमारी तरफ से हमारे शाहीनों ने जो चपेड़े मारी हैं उसका एतराफ़ खुद भारत के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कर चुके हैं। बाकी गोबर आरिया हो गया, जनरल बख्शी जैसे बेशुमार जो 21-22 जहाज पाकिस्तान के गिरा चुके हैं, वो ना माने। दुनिया जिनको सुनती है वो ये है प्रवीण साहनी। इसे दुनिया भारत का डिफेंस एनालिस्ट मानती है। जीडी बख्शी को कौन मानता है? खुद नरेंद्र मोदी के अंधभक्त वगैरह बस से बिल्कुल वो है, मतलब यह फॉर्गॉटन कि दुनिया बदल। हम उस बात को बिल्कुल रद्द कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ अपने इंटरेस्ट हैं, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं। बिना रशिया के कोई पीस नहीं हो सकती, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती वेस्टर्न यूरोप के। वो आपको इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो और रशिया ब्रिक्स को मजबूत करना चाहते हैं। ब्रिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है नए वर्ल्ड ऑर्डर का जो बन रहा है। लेकिन ब्रिक्स में इंडिया की हालत ऐसी दिख रही जैसे सबसे ज्यादा ब्रेक वही लगा रहा अमेरिकी दबाव में। हम लोग उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं ब्रिक्स को भी। जिस चीज से मुझे घबराहट हो रही है वो कुछ अलग है, उसको हम बोलते हैं कम्युनलाइजेशन ऑफ द आर्मी। क्या मिलिट्री लीडरशिप कमजोर हो गई है? रीढ़ नहीं है उसके देखिए पास? हमारी फौज जो है हिंदुस्तान की, जो सोल्जर्स हैं वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत बड़ी दिक्कत होती है लीडरशिप। पॉलिटिकल विल लाइए, डिटरेंस बनाइए, उसके लिए चाइना को स्टडी। पता नहीं एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है कितना वक्त लगेगा, तो वो भी आपको लानी है। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई में बहुत सारा काम होता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप को करना पड़ता है, कंधा देना पड़ता है।
मिलिट्री लीडरशिप को अपना काम करने के लिए। तो अगर मिलिट्री लीडरशिप को ये बता दिया जाए कि साहब आप जो उचित समझे, तो वो क्या करेगा? ये इसकी वजह जिम्मेदारी से भागना माना जाए या चीन का डर माना जाए। चीन के मामले में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने से कतराते हैं, भागते हैं, चीन का नाम तक लेने से वो घबराते हैं या डरते हैं, जो भी कह लें आप। तो क्या वजह थी कि इस तरह का निर्देश दिया गया जनरल को? देखिए, 15 जून 2020 को गलवान हुआ, 17 जून 2020 को जयशंकर ने वांग ही से बात करी, उसमें लिखा हुआ है ये बात करी कि आप जो है ये आपकी गलती है। 19 जून को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई आया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है, सीधा कोई भी मतलब निकलेगा कि जो प्रधानमंत्री है या जो प्राइम मिनिस्टर है ऑफिस। अब इस सारी कन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। चीन का क्या मामला है। जनरल नरवणे जो कि गलवान का जो क्लैश हुआ था भारत वर्सेस चाइना 2020 में, जब कोई 30-40 फौजी मार दिए थे चाइना ने डंडों के साथ भारतीयों के, जिसमें एक कर्नल भी शामिल था, और डंडों से कुट कुट के उनकी जान ले ली थी। कोई 22-25 भारतीयों ने माने हैं कि ये हमारे मरे हैं, लेकिन 40 का फिगर इंटरनेशनली सामने आ रहा था। उस वक्त जो आर्मी चीफ था जनरल नरवणे, उसने कहा कि जब हमारी तरफ टैंक बढ़ रहे थे तो मैंने हायर कमान यानी नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो कि वजीर दिफा है उसे कॉल की, उससे बात की कि हमारी तरफ ये बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इनका मुकाबला करना चाहिए, हमें भाग जाना चाहिए। तो पहले तो आगे से कोई जवाब ही नहीं आया। कुछ टाइम बाद जवाब आया कि जो करना है कर लो, देख लो, हमें नहीं पता। ये है लीडरशिप नरेंद्र मोदी सरकार की, जो अपने आप को 56 इंच सीना कहता है। वो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, मैंने कहा आपको बता दूं। उन्होंने अपने रक्षा, अपने विदेश मंत्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जबकि फॉरेन मिनिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। उनको भी नहीं पता। इसका मतलब लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसके बहुत महीनों के बाद बयान आया जयशंकर का किसी टेलीविजन। एक और बात हमें आपको ऐड कर दूं कि जनरल नरवणे की उस किताब पर भारत ने पाबंदी लगा दी। भारत की पार्लियामेंट के सेशन में राहुल गांधी वो किताब लेकर लहराता रहा कि इस पर तुमने पाबंदी लगा रखी है, ऐसे शाया होने दो ताकि तुम्हारी असलियत तो कौम को पता लगे। उसे भी बात नहीं करने दी स्पीकर ने। चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूँ। भाई, इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। अफगानिस्तान है, वो क्या है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए लड़ाई की। अफगानिस्तान में 2 सुपर पावर्स, एक तो सोवियत यूनियन और एक अमेरिका, को लताड़ दिया उन्होंने। तो ये चीज, ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सनद की बात है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो जयशंकर ने कहा ये इकॉनमी है। नहीं, आप लड़ेंगे अपने देश के लिए, अपनी जमीन के लिए। आप साहब ये कैसे कह सकते हैं कि कोई आया नहीं है? अगर कोई आया नहीं है तो भी बातचीत किस बात पे हो रही है? बिल्कुल, लेकिन ये विल पावर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त दिखलाई पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, ऑपरेशन सिंदूर, तुरंत हमने अटैक कर दिया। तो क्या मैं आपको ये दोनों नहीं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। देखिए, जो मैंने समझा है, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से इस चीजों को मैं फॉलो करता हूँ, जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। जैसे कि आपने मिसाल दिया बालाकोट का, लीजिए आप। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी, वो रात के टाइम एरिया में जहां रडार नहीं था, जहां वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच, वहां जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कंफ्यूजन में। हमारे मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा, अभी रिसेंटली जो उस समय एयर चीफ होते थे धनुआ, वो ये किसी चैनल पे बता रहे हैं कि हमारे पास तो ब्लास्ट पेन ही नहीं थे। ब्लास्ट पेन का मतलब होता है कि आपका जो बड़ा एयरक्राफ्ट है, जैसे सुखोई 30, तो उसको रखने के लिए, आपको अंदर सिक्योर करने के लिए वो बनाए जाते हैं। वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारा मिग 21 वहां थे, उसको लगा दिया। अच्छा, मेन बात क्या है, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस समय इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिकली ये कहा कि हाँ, जो इन्होंने किया है वो लड़ाई है, पर हमने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, सिंदूर में आई है। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहां मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। और हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में। तो ये आप जो कह रहे हैं कि बताकर हमने हमले किए, नहीं, ये भी कहा गया कि हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। नहीं, वो उस पे शक है, उस बात पर। कहने का मतलब ये, उनको पता था। उनको इसलिए पता था क्योंकि चीन उनकी मदद कर रहा था, पूरी बैटलफील्ड की उनके पास विजिबिलिटी थी, तो उनको पता था हमारे हवाई जहाज क्या है, उनको पता था। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आप मिसाइल फेंकिए और हम उसका जवाब देते। और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के, काफी हुआ है, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान चाइना की बात नहीं है,
ये बात ये है कि एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा हुआ है अभी तक कि हम लड़ाई तो करना ही नहीं चाहते, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हम जो है बहुत बहादुर हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रखी है। चीन के साथ भी वहां फौज बैठी है, पाकिस्तान के साथ भी फौज बैठी है। ये पहले कभी नहीं हुआ, एक ही होता था, सिर्फ पाकिस्तान होता था। तो ये मेरे ख्याल में तो ये बात नहीं कि हम हाँ जी, जीडी बख्शी साहब, गौरव आर्य साहब, पहले प्रवीण साहने की बातों का जवाब दे दो, जिसने 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के बारे में भी बात कर दी है और इस ऑपरेशन सिंदूर की भी जो धज्जियां हैं वो बिखेर कर रख दी हैं। तुम लोगों ने मैच जीत कर हमसे जंग जीत ली है, चलो उसी में खुश हो जाओ और जश्न मनाओ, और तुम्हारा बनता भी है। लेकिन जंग की बात मत करो, क्योंकि उसमें तुम्हारी क्या औकात है वो प्रवीण साहनी की जुबानी आपने सुन ली। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।